हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 6.4 स्फीयर सॉलिड ज्योमेट्री। एक्सरसाइज 6.4 ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। मैनी टाइम इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए, हेडिंग इज एन स्फीयर थ्रो ए गिवन सर्कल। समझिए इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा ही इजी है और इसमें दो मेन टाइप्स हैं। आज उन्हीं के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। एनी स्फीयर थ्रो ए गिवन सर्किल। तो द गिवन सर्किल इज द गिवन सर्किल इज सर्किल के अंदर हमारे पास क्या है? सर्किल किससे बनता है? एक स्फीयर और एक प्लेन के कॉम्बिनेशन से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2ux 2vy 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इज प्लेन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक स्फीयर, एक प्लेन, अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टेकन टुगेदर रिप्रेजेंट ए सर्कल, तो हमने लिखा गिवन सर्कल इन दोनों इक्वेशन से कंबाइन होके आपके पास बन गया है। अब हमें क्या चाहिए? एनी स्फीयर थ्रो द गिवन सर्कल। तो आप इसमें लिखिए देयर फॉर इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रो ए गिवन सर्कल इज। तो पहले तो इसका जर्नली समझिए, इसको कैसे लिखते हैं हम। स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन इज इक्वल टू 0। ये है इसका जर्नल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्कल इज कैसे लिखा जाएगा? स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन इज इक्वल टू 0, वेहर के इज एनी कांस्टेंट। जहां पर के हमारे पास क्या होगा? एक एनी कांस्टेंट। अब देखो, इसको मैथमेटिकली अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम? तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2ux 2vy 2wz प्लस डी प्लस के टाइम ऑफ प्लेन। प्लेन का इक्वेशन सेकंड से स्टूडेंट्स, ax प्लस by cz प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये है आपके पास एनी स्फीयर। जो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास है, अगर मैं इसको लिखूं, यही आपके पास क्या है? वो एनी स्फीयर जो थ्रू ए गिवन सर्कल। क्या ये स्फीयर है? यस। फर्स्टली, सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड में क्या है इसकी? सेकंड डिग्री। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इक्वल। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या है? इक्वल। एंड थर्ड, नो टर्म्स ऑफ एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। यहाँ पे एक्स वाई या हमारे पास वाई जेड और जेड एक्स की कोई भी टर्म इसके अंदर कंटेन नहीं कर रही है। ये आपके पास कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सारे हमारे पास इक्वल हैं। और सेकंड डिग्री इन एक्स वाई जेड, अगर ये तीनों टर्म्स सेटिस्फाइड हैं तो इक्वेशन क्या कहलाएगी आपके पास? क्या कहलाएगी? एक स्फीयर। ओके। तो बेसिकली इसमें हमें
एक स्फीयर का इक्वेशन निकालना था विद द हेल्प ऑफ सर्कल। तो सर्कल फर्स्ट एंड सेकंड से है, तो हमें उस स्फीयर को अगर फाइंड आउट करना है तो हम इसी स्फीयर को प्लस के इंटू करके, के इंटू प्लेन, और एक कंप्लीट जो एक्सप्रेशन आपके पास आएगा ना, ये क्या होगा आपके पास, एनी स्फीयर। ठीक है, तो देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस में। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं आपके बीच में। एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं उनकी टाइप्स पे आपको फोकस करना है। अगर इसमें कोई भी चेंजमेंट करता है एग्जामिनर तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको टाइप आना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्किल। और देखो अब सर्कल का क्वेश्चन दे रखा है, एक स्फीयर एक प्लेन क्या बनाएगा, सर्कल। लास्ट टाइम आपको बताया था, जब आपके पास एक एप्पल है उसको हम कट करते हैं तो कट करने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है यही क्या होती है, एक सर्कल। तो सर्कल किससे बना, एक स्फीयर और एक प्लेन के कॉम्बिनेशन से। जैसे एक सर्कल को हमने प्लेन से कट किया तो जो स्ट्रक्चर बन के आती है वो आपके पास क्या होगी, स्फीयर को अगर प्लेन कट करता तो ये सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल की दोनों दे रखी हैं इक्वेशंस इसमें, एंड द पॉइंट, और वो किस में से थ्रू करना चाहिए, इस पॉइंट में से भी। तो ओके स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया आपके पास तो आपको क्या लिखना है, इन सॉल्यूशन द गिवन सर्किल इज, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये तो आपके पास सर्कल की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब स्टूडेंट देयर फॉर इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू ए गिवन सर्किल इज, तो आपके पास क्या होने वाला है, स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन इज इक्वल टू 0। तो स्फीयर आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 9 प्लस कांस्टेंट के इंटू प्लेन का इक्वेशन क्या आपके पास, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई थर्ड। स्टूडेंट्स जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो आपके पास क्या है, एक स्फीयर का इक्वेशन। ये वो स्फीयर है जो आपके क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इसी को फाइंड आउट करना है। बस हमारे पास एक चीज की कमी है, इस कांस्टेंट के की। अब इस कांस्टेंट के को फाइंड करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन हमें क्वेश्चन में जरूर मिलेगी। और इसने खुद कहा है कि जो भी स्फीयर आपने निकाला है थर्ड, वो किस में से पासिस करके जा रहा है, एक पॉइंट 1 2 3 में। तो सिंस इक्वेशन थर्ड, या सिंस स्फीयर थर्ड पासिस थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, 1 2 एंड 3। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो भी एक्स वाई जेड है उसको किससे रिप्लेस कर दें, 1 2 3 रेस्पेक्टिवली। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 प्लस के इन ब्रैकेट, और फिर से इसको 1 से करेंगे 2 6, इसको करेंगे तो हमारे पास 12, और माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये 9 से 9 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ तो क्या बचा आपके पास 5 प्लस के इंटू, और इस ब्रैकेट में अगर हम देखें तो आपके पास क्या बच जाएगा, 15 इज इक्वल टू 0, 15k is equal to -5 and k is equal to -5 by 15 and
k इज इक्वल टू -1/3। देखो स्टूडेंट्स, हमें यही फाइंड आउट करना था, वो कांस्टेंट वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, k। ठीक है, अब जैसे k की वैल्यू निकलती है आपको रीपुट कर देना किसमें, इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन थर्ड बिकम्स, तो क्या था इस इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -9। और देखो स्टूडेंट्स, के की जगह क्या रखना है हमें, माइनस का 1/3, तो -1/3 और इन ब्रैकेट 2x 3y 4z -5 इज इक्वल टू 0। अब आप जो ये 1/3 इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ तो ऑल कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, थ्राइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और स्टूडेंट इसको करेंगे तो माइनस का 27। ओके, चलो -27 आगे देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस का 4z, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 5, तो 5 तो यहाँ से आ गया, और ये माइनस का 27 तो माइनस का 22 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सोल्व करने से माइनस का 27 है और प्लस का क्या है 5, तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ये इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी थी, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो इस टाइप को हम फिर से जानते हैं, अगर आपको कोई भी स्फीयर और एक प्लेन अगर देता है सर्कल के लिए, तो ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सर्कल को। ओके, तो ये जो आपने सर्कल बताया है, अब इसमें कोई भी चेंज करे, एक स्फीयर का एक प्लेन का इक्वेशन कैसा भी दे आपको, वो दोनों कंबाइन होकर किसको बनाएंगे, सर्कल। तो आपको क्या लिखना है, स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन इज इक्वल टू 0। तो ये स्फीयर बन गया जो हमें निकालना है। अब नेक्स्ट आता है पासिंग पॉइंट, अब यहाँ पे क्या दे रखा है 1 2 3। अगर सपोज करो हमें क्या दे देता है, अल्फा बीटा एंड गामा दे देता है इसकी जगह पे, तो हम क्या करेंगे, एवरी एक्स वाई जेड रिप्लेस बाई अल्फा बीटा गामा रेस्पेक्टिवली। यहाँ हमें पॉइंट की जगह क्या देता है, -1 माइनस का 4 एंड 5 दे देता है। अगर ये पॉइंट, तो हम इसमें फिर वही चेंज कर देंगे एक्स वाई जेड को उस पॉइंट से, तो हम ऑब्वियस बात है हमारा के भी क्या हो जाएगा चेंज, जो के आए वो इस पोजीशन पे आप पुट कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड स्फीयर आपके पास आ जाएगा। तो फर्स्ट तो एक सिंपल सा टाइप आपके पास यही था, एंड नेक्स्ट टाइप ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, जिसको हम मेनली इससे इस नेम से जानते हैं, टच से। जैसे क्वेश्चन में आपको दिखेगी कि हाँ ये टच, तो टच वाली टाइप आएगी, आ चुकी है। ठीक है, कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। इन सॉल्यूशन द गिवन सर्कल इज, आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, एक स्फीयर का और एक प्लेन का, जो सर्कल के लिए यहाँ पे मेंशन है, एक्स स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं है ना, लेकिन हमें क्या लिखना है, सर्कल के लिए एक स्फीयर होना चाहिए, और स्फीयर में क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के ऑप्शन क्या होने चाहिए, सारे सेम, और यहाँ पर वाई क्या दे रखा है 0। तो इसको सर्कल को सेम उसी फॉर्म में बनाने के लिए आप ये भी मेंशन करेंगे इसमें, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2z, चलो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट है, एंड सेकंड जो इसमें प्लेन आया है वो आपके पास इक्वेशन सेकंड हो गई। तो गिवन सर्कल इज देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर गिवन सर्कल इज, क्या लिखना है, स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन इज इक्वल टू 0। तो स्फीयर का इक्वेशन आपके पास बताइए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
माइनस का 2x 2z माइनस का 2 ओके प्लस k इंटू प्लेन का इक्वेशन में क्या है y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके अब स्टूडेंट्स टच का कॉन्सेप्ट है तो चलो मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उससे पहले जो आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक स्फीयर को। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, एक स्फीयर को। तो आप इसके सेंटर निकालिए। अब सेंटर का मैं कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से आपको बता चुका हूं। एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, जैसे -2 है, उसका हाफ कीजिए -1 और अपोजिट साइन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे +1। वाई हमारे पास क्या है यहाँ पे, वाई का कोफिशिएंट क्या है के। हाँ अब के है, के का हाफ कीजिए k/2, अपोजिट साइन तो माइनस का k/2। जेड का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, हाफ करो 1, अपोजिट साइन -1। तो ये था इसका सेंटर एंड रेडियस इज इन अंडर रूट। पहले तो क्या होता था यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, नेक्स्ट इसका स्क्वायर करते हैं तो के स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एंड +1 और माइनस में डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो -2 है और हमें -d रखना है तो क्या हो गया +2। ओके चलो करते हैं इसको सोल्व। के स्क्वायर बाई 4 एंड 3 1 4, टेक एलसीएम, के स्क्वायर +16/4 एंड 1/2 आउटसाइड, के स्क्वायर प्लस में 16। तो ये आपके पास क्या आ चुका है स्टूडेंट्स, इसका रेडियस। ठीक है ओके सेंटर आ गया है, रेडियस आ गया है एंड टच द प्लेन। ओके तो ये हमें प्लेन को टच कर रहा है और वो प्लेन की इक्वेशन क्या है ये, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, y - z इज इक्वल टू 7। प्लेन इज y - z, y - z -7 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया हमने 4। ठीक है चलो अब डायग्राम पे आते हैं कि टच का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो देखिएगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या किया है, एक स्फीयर है आपके पास और दूसरा एक प्लेन है। एक स्फीयर एंड सेकंड इज प्लेन। एंड प्लेन का जो इक्वेशन यहाँ पे मेंशन है वो आपके पास क्या, इसका इक्वेशन y - z -7 इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स ये इसका क्या हो गया सेंटर, और इस सेंटर से हमने क्या ड्रा कर दी है एक परपेंडिकुलर। ओके और आप बता सकते हैं इसका सेंटर क्या आया था स्फीयर का 1 -k/2 -1, 1 - k/2
एंड -1। ठीक है, तो ये चीज तो आपने इसमें बता दिया है कंप्लीट। अब आप देखिए, जो मेनली कॉन्सेप्ट है वो क्या है। जब भी टच का कॉन्सेप्ट आया है तो क्या आपके पास ये स्फीयर है, और ये स्फीयर किसको टच कर रहा है, इस प्लेन को। तो जब ये इसको टच करता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑन द प्लेन दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। बोलिए होगा नहीं, कोई आपको कहे कि भाई ये हमने क्या मान लिया c, और ये हमने क्या मान लिया m। तो cm तो हमने क्या निकाल लिया, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, cm मान लिया हमने, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई यहाँ से यहाँ तक की। सेकंड, लेकिन स्टूडेंट cm हमारे पास क्या है, इस स्फीयर का रेडियस भी तो है। तो जब दोनों चीजें सेम है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे नहीं होंगे। तो मेनली हमें जो इस क्वेश्चन में लिखना है वो यही है, द प्लेन फॉर will touch the sphere third। अब थर्ड का मतलब आप समझ रहे हो, इक्वेशन ये है, ये स्फीयर का इक्वेशन है, जो हमने यहाँ स्फीयर बना रखा है यही ही है इक्वेशन नंबर थर्ड का स्फीयर जो बना हुआ है। उसी का सेंटर हमारे पास ये है, उसी का रेडियस आर हमने लिख रखा है जो पीछे निकाल रखा था। ठीक है, तो क्या कहता था, प्लेन फोर, ये प्लेन, प्लेन का इक्वेशन हमने यहाँ बोल दिया कि ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो द प्लेन 4 विल टच द स्फीयर थर्ड इफ एंड ओनली इफ। मैं परपेंडिकुलर को इसी साइन से लिख रहा हूं, पूरा लिख दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर थर्ड ऑन द प्लेन 4 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर थर्ड। ठीक है, क्या बताया गया, स्ट्रक्चर में एकदम साफ साफ लिख रखा है, अगर आपके पास ये प्लेन अगर स्फीयर को टच करता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से, स्फीयर के सेंटर से किसके ऊपर डाली जाए, इस प्लेन के ऊपर, तो वो इक्वल होगी किसके, उस स्फीयर के रेडियस के। ठीक, तो यही चीज मैं आपको यहां पर थ्योरेटिकली बोला है। अब आइए, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो ये तो आपको बड़े अच्छे से आती है स्टूडेंट्स, काफी बार आपको बता दिया है। अरे क्या, चलो मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं, लेकिन आगे ध्यान रखिएगा, ये जितने भी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं इस प्लेन में हर एक्स वाई जेड की जगह रिप्लेस कर दीजिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्स नहीं है तो यहाँ पर ना, नहीं तो सेकंड क्या है, वाई के लिए, तो हो गया माइनस का k/2। ओके, यहाँ पे क्या आपके पास, z की जगह -1 तो प्लस में 1 और माइनस का 7 इन मोड, ये आ गया आपके पास। डिवाइड बाई, मैं क्या निकाल रहा हूँ, c से m दूरी आपको निकालना सिखा रहा हूँ, c से m। नेक्स्ट, यहाँ एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट हैं उन सभी का स्क्वायर करो, x का कोफिशिएंट नहीं है तो 0 का स्क्वायर 0, y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, z का कोफिशिएंट -1 है उसका स्क्वायर भी क्या हो गया 1, तो नीचे क्या बच गया आपके पास √2। तो ये हमें लिखना है इस साइड, और आगे क्या लिखना है, रेडियस। तो स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूँ माइनस का k/2 प्लस 1 - 7 डिवाइड बाई √2। ओके, इज इक्वल टू radius of sphere, and this is the radius of sphere 1/2 √k² plus 16। तो ये लिखेंगे 1/2 इन √k² प्लस में 16। ओके, ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इसको सोल्व। तो इन दोनों को सोल्व करने से -6 हो गया, तो माइनस का k और माइनस का 12
एलसीएम ले लिया स्टूडेंट्स हमने, और ये 2/√2, और अभी ऊपर वाले को हमने मोड में रखा हुआ है, इज इक्वल टू 1/2 k² + 16। 2 से 2 तो कैंसिल कर सकते हैं आप, और यहाँ से अगर ये इसका मोड हटाते हैं तो क्या आ गया, k+12, और √2 को आप इस साइड सेंड कर दीजिए, k² + 16, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रिजल्ट तो क्या आ जाएगा आपके पास, k+12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 k² + 16, एंड सोल्व कीजिए इसको, k², 144, 24k इज इक्वल टू 2k² प्लस में 32। तो स्टूडेंट्स इसको उस साइड लेके जाइए, तो k² उस साइड जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, k², एंड ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 24k, एंड नेक्स्ट इज 144 उस साइड जाएगा तो आपके पास ये 11, तो हो जाएगा माइनस का 112 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहां से वो रिमूव कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स जब इसके आप फैक्टर्स बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा, फैक्टर इज 112, तो इसको कर दीजिए आप k² - 28 k+4k -112 इज इक्वल टू 0, k कॉमन हेयर, k - 28 + 4 k - 28 इज इक्वल टू 0, k - 28 कंप्लीट कॉमन, k+4 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 28 एंड -4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर k की कितनी वैल्यू आ चुकी है, 2 वैल्यूज, 28 एंड -4। तो दोनों के लिए आपका स्फीयर, तो फ्रॉम थर्ड हम लिख देंगे 4k इज इक्वल टू 28, आपका स्फीयर यहाँ प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स मैं चाहता हूँ कि आपका ये जो कंप्लीट वर्क है मैं यहीं आपको समझा दूँ इसके पास ही। ओके, तो स्टूडेंट उसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको, फॉर k इज इक्वल टू 28 के लिए, कि हमारे पास 28 था, यस 28। तो अब आप इक्वेशन नंबर थर्ड से, तो आप लिखिए स्फीयर थर्ड बिकम, तो ये आपके पास हो जाएगा x² y² z² माइनस का 2x, और स्टूडेंट्स k की जगह क्या लिखना हमें, 28, तो ये होगा प्लस का 28y एंड z के लिए 2z -2 इज इक्वल टू 0। तो एक स्फीयर तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। सेकंड, 4k इज इक्वल टू -4, स्फीयर थर्ड बिकम्स x² + y² + z² माइनस का 2x, और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या की जगह रखना -4, तो होगा माइनस का 4k एंड x हो गया y, z के लिए आ जाइए अब आप, नहीं k की तो वैल्यू हमने रख दी इसमें, तो ये 4y हो जाएगा आपके पास, एंड z इज +2z
और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, विच इज रिक्वायर्ड? स्फीयर। जो स्फीयर आपको निकालने थे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, वो ये हमारे पास है, दोनों इक्वेशन स्फीयर की। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जब भी आपको कौन सा कॉन्सेप्ट मिले टच का, तो जैसे टच की बात करता है, आपको गिवन सर्कल के लिए दोनों इक्वेशन आ गई। कोई भी चेंज कीजिए इसको, एक स्फीयर मिलेगा एक प्लेन मिलेगा, दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे? सर्कल। अगर जो भी इक्वेशन हमें निकालनी स्फीयर को, उसको कैसे लिखेंगे? स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन इज इक्वल टू 0। वहां से क्या निकालेंगे हम? उसके सेंटर एंड रेडियस। ये दोनों पॉइंट आपके पास फाइंड आउट हो गए। एंड नेक्स्ट, ये है आपका टच का कॉन्सेप्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? आपके पास एक स्फीयर है, उसका सेंटर भी है, उसकी रेडियस भी है, और हमने क्या किया, इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली किसके ऊपर? एक प्लेन पे, और प्लेन उसको क्या कर रहा है? टच कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसके रेडियस के इक्वल होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके बढ़ेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तो हमने आपको फार्मूला बता रखा है, उससे फाइंड आउट किया। रेडियस पिछले पेज पे था, और दोनों को लेके चले सॉल्व फॉर के, और वापिस इक्वेशन नंबर 3 जो हमने मानी थी उसमें के की जगह पुट करेंगे, और आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। तो जब भी टच के लिए आए, पूरी एक्सरसाइज में कहीं भी एग्जाम्पल हो, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, मेथड आपको इसी से करना होगा। और एक आपके पास और क्वेश्चन बचता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप इज ग्रेट सर्किल। चलो स्टूडेंट्स, इसको भी स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, द given circle is x square y square z square प्लस में 10y minus 4z minus 8 is equal to 0, and next is x plus y plus z is equal to 3. Equation number first and equation number second. Therefore, equation of any sphere through a given circle is स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन। तो स्फीयर आपके पास क्या है? -8 प्लस के इंटू प्लेन का इक्वेशन बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस द 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपके पास किसका इक्वेशन? स्फीयर का। स्फीयर प्लस के इंटू प्लेन इज इक्वल टू 0, यानी स्फीयर आपके पास आ चुका है। अब हमें क्या चाहिए? फॉर के लिए तो सोल्व करना है, जैसे के की वैल्यू आती है आपका क्वेश्चन ओवर। अब कंडीशन क्या है वो देखिए आप, ग्रेट सर्कल। लेकिन उससे पहले आप क्या निकाल लीजिए स्टूडेंट्स, इसका सेंटर। अब सेंटर कैसे निकलेगा वो देखिए। आप बताइए एक्स के कोफिशिएंट कहाँ है? यहाँ पे एक्स के कोफिशिएंट, तो एक्स के साथ क्या है? के का हाफ कीजिए और अपोजिट साइन माइनस। सेकेंड, वाई देखिए, वाई कहाँ पर है? तो वाई के साथ भी है और वाई यहाँ भी है, तो ये हो गया 10 प्लस के। तो 10 प्लस के, पहले तो इसका हाफ करो और अपोजिट हमने क्या लगा दिया? साइन। थर्ड कोऑर्डिनेट सेंटर का देखिए, z हमारे पास क्या है? k माइनस जेड, के माइनस जेड का ऑप्शन हमारे पास ये हो गया ना, तो इसको तो हाफ कर दीजिए और इसके माइनस साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया? ये इस प्रकार से आपके पास। ओके, तो हमने क्या किया? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का हाफ किया है कंप्लीट इक्वेशन में से। या आप एक स्टेप इस लाइन में और बढ़ा सकते हैं कि जहां जहां आपके पास y के कोफिशिएंट है एक जगह रख लें, z के एक जगह रख लें,
उससे नेक्स्ट स्टेप में उनका सबका हाफ कर दो, और जो साइन उनके आगे लगा हुआ उससे अपोजिट, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस साइन लगा लीजिए। तो ये आपके पास क्या आ चुके हैं स्टूडेंट्स, इसके सेंटर्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, इफ द गिवन सर्कल इज great circle of sphere third, then अब स्टूडेंट्स समझिए ग्रेट सर्कल का क्या है। ग्रेट सर्कल का मतलब एक स्फीयर, हमें उसको प्लेन से कट करना है, और कट करने के बाद जो हिस्सा बचे वो सर्कल ग्रेट आना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, जब हमारे पास कोई भी एक स्फीयर होगा तो ग्रेट सर्कल तब बचेगा ना जब उसको हम किस में से कट करेंगे, उसके सेंटर में से। तो जो प्लेन है वो किस में से पास करना चाहिए हमारे पास, उसके देन द सेंटर ऑफ द स्फीयर। द स्फीयर थर्ड will passes, क्या कहता है, देन द सेंटर ऑफ द स्फीयर विल passes थ्रू किस में से, या आप इसमें कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्लेन है वो पास करेगा सेंटर ऑफ द स्फीयर के अंदर। तो देन द सेंटर ऑफ स्फीयर विल, या आप कैसे कह सकते हैं, विल लाई ऑन लाइज ऑन प्लेन। प्लेन का इक्वेशन हमारे पास कौन सा है, सेकंड। ओके, तो कहता है इफ द गिवन सर्कल इज ग्रेट सर्कल ऑफ स्फीयर थर्ड, तो देन द, इस स्फीयर का जो सेंटर है थर्ड का, विल लाइज ऑन किसके ऊपर, प्लेन सेकंड पे। तो चलो इसका मैं डायग्राम भी आपको बड़े अच्छे से बता देता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे आपके पास एप्पल प्रेजेंट है, तो एप्पल को आपको कहे कि इसमें इसके दो ऐसे पार्ट करो कि दोनों पार्ट आपके पास बड़े से बड़े आने चाहिए, दोनों। तो अब इस बात है, हम उस एप्पल को कहाँ से काटेंगे, एकदम बीच में से, उसके सेंटर में से कट करेंगे। तो सेंटर में कट करेंगे तो जो आपके पास दिखेगा वो आपके पास क्या होगा, ग्रेट सर्कल। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका सेंटर। और ये इसकी इक्वेशन किसकी है, ये हमारे पास क्या है, प्लेन। तो हमने यही चीज कही है कि देन द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर विल लाइज ऑन प्लेन। जब सेंटर किस पे लाई कर जाए, उसके प्लेन पे, तो देन वी हैव, आप लिख सकते हैं, तो आप क्या करने वाले हैं कि आपका जो सेंटर है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, प्लेन पे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट वो किस में पुट करवा दीजिए, प्लेन की इक्वेशन में। और प्लेन का इक्वेशन आपके पास ये है, तो देन सेकंड बिकम एक्स वाई जेड। अब एक्स की जगह क्या रखना है, माइनस का के बाई टू। इक्वेशन तो क्या थी, चलो माइनस का के बाई टू। नेक्स्ट वाई में नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, वो देखिए, माइनस। स्टूडेंट्स इसमें जो माइनस है वो भी हमारा भारी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस का टेन प्लस के डिवाइड बाई टू, और नेक्स्ट माइनस में के प्लस फोर है, माइनस वो चेक कर लेंगे, डिवाइड बाई टू। माइनस का फोर है, ठीक है।
ये सारे हमने रख दिए इसमें, और इक्वल टू किसके है, 3 के। चलो इसको भी साइड ले आते हैं, के -4 और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, जो आपका इक्वेशन था ना इसमें, प्लेन का इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3, इसमें x y z की जगह तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स वो पुट करवा दिए। तो इसका आप 2 एलसीएम ले लीजिए, तो माइनस का k -10 माइनस के प्लस 4 और -6 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये तो हो गया माइनस का 3k, ओके। और यहाँ से -2, ये माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो माइनस का 3k इज इक्वल टू 12 एंड k इज इक्वल टू माइनस का 4। तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, माइनस का 4। हमें k ही तो निकालना था। अगर k मिल गया है तो आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन ओवर। ठीक है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में अच्छे से आ जाना चाहिए। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसका मिले, ग्रेट सर्कल, तो आपको क्या करना है, एक स्फीयर एक प्लेन से कंबाइन करके एनी स्फीयर का इक्वेशन लिखना है। स्फीयर प्लस के इनटू प्लेन इज इक्वल टू 0। उसका क्या निकालना है, सेंटर। हर क्वेश्चन में इसी मेथड को फॉलो करना है। और जैसे उसका सेंटर आपने निकाल दिया है, तो आप लिख सकते हैं देन द सेंटर ऑफ द स्फीयर थर्ड विल लाइज ऑन किस पे, प्लेन सेकंड के ऊपर लाई करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि सेंटर में से प्लेन जा रहा है, तभी तो क्या बनेगा वो सर्कल ग्रेट। आप ये समझ रहे हैं ना अच्छे से। अभी आधा काटेगा तो यही तो होगा सबसे बड़ा सर्कल। अब कोई कहे सर हमें तो इसको यहाँ से कट करना है, तो उस केस में और एक इसको करते तो कौन सा बड़ा हुआ, तो हमारे पास जो सेंटर में से जाएगा उस समय। और ग्रेट सर्कल की डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे से पता है, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपने इसमें पुट करवा दिए। अब हमें यहाँ पे क्या रखना है, के की जगह -4। तो स्टूडेंट्स ये मैं यहीं पे रखूँगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज पे अगर सारा लेके जाएंगे तो काफ़ी इसमें टाइम लगेगा। तो मैं सेकेंड कलर चेंज करके इसमें लिख देता हूँ, x² y² z²। ओके, पहले तो इसको पूरा कंप्लीट लिख दो, 10y 4z माइनस का 8, और k की जगह क्या लिखना है, -4 इनटू में x y z -3 इज इक्वल टू 0। x² y² और z² प्लस में x की अगर बात करें तो x तो हो गया हमारे पास माइनस का 4x। y के लिए आ जाओ, y एक तो 10y है और एक आपके पास माइनस का, तो ये हो गया प्लस का 6y, माइनस का 4z और माइनस का 4z, तो माइनस का 8z। नेक्स्ट अगर देखें स्टूडेंट्स, तो -8 और ये माइनस का 12, तो माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। नहीं नहीं, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना। ओके 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 ओके, ये प्लस का 12 और ये माइनस का, तो प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड स्फीयर का इक्वेशन होगा। तो काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है किसका, ग्रेट सर्कल का। तो ये लास्ट में उसमें जहाँ पे हमने ख़त्म किया वहाँ से एक इक्वेशन लिखिए, के की वैल्यू -4 पुट किया और उसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि जब आपके पास कोई एनी स्फीयर फाइंड आउट करना है जो पासेस थ्रू एनी सर्कल एंड वन पॉइंट, तो वहां से भी हमने के निकाल के उसमें अगेन पुट कर दिया। सेकंड, टच का कॉन्सेप्ट, कि आपके पास एक कोई भी स्फीयर है, उसको एक प्लेन टच कर रहा है, तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर से वहां तक और उसका रेडियस दोनों क्या होंगे, इक्वल, उस कॉन्सेप्ट से करेंगे। एंड थर्ड इज ग्रेट सर्कल, कि जो सेंटर है वो कहाँ पर लाई करेगा, उसके प्लेन में, प्लेन के ऊपर। तो सेंटर निकालो
प्लेन की इक्वेशन में पुट कीजिए, आपको k मिल जाएगा और k की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो इस कंप्लीट एक्सरसाइज 6.4 में एक्सरसाइज हो चाहे एग्जाम्पल हो, इन तीनों टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं आप सभी निकाल के देखिए, एग्जामिनेशन में इनमें से कोई ना क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड सबसे ज़रूरी संपर्क में रहें।